Hello viewers, this is exercise 1.2 class 9 question 1. Question 1 हमसे क्या कह रहा है, state whether the following statements are true or false, justify your answer. ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है वो सही है या गलत है, जो भी रीज़न है वो हमें बताना है. चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ. फर्स्ट पार्ट हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. तो देखिए क्या पूछ रहा है, क्या सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं. तो हम आपको डेफिनेशन याद होगी. रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या है, कलेक्शन है. किसके कलेक्शन है, रैशनल और इरेशनल के. ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, रियल कहलाएंगे. जितने भी इरेशनल होंगे वो क्या कहलाएंगे, रियल कहलाएंगे. तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं. चलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ. सेकेंड पार्ट हमारा है, इफ़ एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर. हर पॉइंट जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए, रूट एम की फॉर्म में. वहाँ एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो देखिए जो भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ध्यान होगा नंबर लाइन पे सेंटर में ज़ीरो होता है, फिर इधर क्या होता है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और यहाँ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. तो देखिए यहाँ पे रूट एम को हमने इन्होंने क्या बोला है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो देखिए पॉजिटिव सारे नंबर्स तो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, बट नेगेटिव नंबर रूट एम जो नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नहीं हो सकते. तो ये जो पार्ट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि रूट यहाँ पे इन्होंने ये क्या बोला है हमें कि एम हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए. जिस भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे वो क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए. बट नेगेटिव नंबर नेचुरल नहीं होते हैं, इसलिए ये वो स्टेटमेंट गलत है. चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ. यहाँ पे क्या है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया, जितने इरेशनल होंगे वो रियल हो सकते हैं, जितने रैशनल होंगे वो रियल हो सकते हैं. लेकिन अगर बात हो रही है कि क्या सारे रियल नंबर जो है इरेशनल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि सारे रियल नंबर्स में दोनों आएंगे. लेकिन इन्होंने सिर्फ किसकी बात की है, इरेशनल की. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. ठीक है, क्योंकि अगर हम सारे रियल नंबर लेते, अगर ये यहाँ पे ये बोलते कि क्या सारे रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होती. बट इन्होंने फ़िलहाल किसकी बात की है, सिर्फ इरेशनल की. तो सारे रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकते, वो रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे. सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, आपको याद होगा इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव. बट इन्होंने फ़िलहाल सिर्फ पॉजिटिव की बात की है. तो पॉजिटिव में आपके क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो देखिए इन्होंने कहा कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट. तो जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं रूट 2 का. तो देखिए रूट 2 का मतलब 2 का स्क्वायर रूट करने पे यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, इरेशनल आ रही है. रूट 3 का भी इरेशनल आएगी. बट जब हम बात करें 4 की, तो देखिए रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा क्या होता है, 2 होता है. बट 2 क्या है, रैशनल है, इरेशनल नहीं है. बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा कि सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट क्या आने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए या इरेशनल होते हैं. तो यहाँ ये होते हैं, नहीं होते, नो. सबसे पहले हमारा आंसर क्या होगा, नो. नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल. ठीक है, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. ठीक है, सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं. इन्होंने आगे क्या कहा, इफ़ नॉट, अगर नहीं होते तो आप एग्जांपल दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर. तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अगर हम रूट
अगर हम 2 को स्क्वायर रूट में रखते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो इरेशनल होती है, बट अगर हम 4 को स्क्वायर रूट में रखते हैं तो जो उसका स्क्वायर रूट निकल कर आता है वो क्या होता है, 2 होता है, जो कि क्या है, रैशनल है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे अगर आप √5 लेते हैं तो किस फॉर्म में आएगा, इरेशनल में। इसी तरह इनके भी आएंगे, बट अगर हम 9 की तरफ चलें तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारा क्या होता है, 3 होता है, तो वो क्या है, रैशनल है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है या क्या कहना चाह रहा है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आपको याद होगा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, दिस इज़ योर 90 डिग्री एंगल। ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज, इस चीज़ को हम हमेशा हाइपोटेन्यूज पे रखेंगे। तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर याद रखिएगा हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है। बेस की वैल्यू हम कैसे लेट कर सकते हैं, देखिए जैसे जब परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और हमें रूट में 5 चाहिए, तो देखिए 1 का स्क्वायर, और आप खुद सोचिए 1 में हम कितना ऐड करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 में आप कितना ऐड करेंगे कि 5 आए, 4 ऐड करेंगे, यानी किसकी वैल्यू 4 होती है, किसका स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 + 1 कितना आ गया, 5। तो याद रहे यहाँ से बेस की वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो यहाँ से हमारा जो h आएगा वो क्या आ जाएगा, दिस इज़ h स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या आएगी, √5। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास तीनों ही वैल्यू आ गई। परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस 2, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई राइट एंगल ट्राइंगल की नॉर्मली। अब हम इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस नंबर लाइन पे हम एक एक करके पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी आप 0 ले लीजिए, एक पॉइंट किसी पे भी मार्क करके हम इसे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट करते चलेंगे 1 सेंटीमीटर्स की। दिस इज़ योर 1 2 3 4। आप इसे थोड़ा सा लाइन से एक्स्ट्रा कर दीजिए ताकि आपको शो हो पाएगा, 2 3 एंड 4। चलिए आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे बेस क्या लेना है, हमें 2 लेना है। तो यहाँ से ये जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो 0 से लेके 2 तक, यानी इस पॉइंट को कुछ लेट कर लेते हैं। इसे लेट कर लीजिए B। ठीक है, ये क्या है हमारा O। यहाँ से O से लेके B तक की जो दूरी है वो कितने सेंटीमीटर्स की है, 2 की है। चलिए अब चलते हैं हम। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1। जो भी आपने बेस लिया है वहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लेंगे, 1। उससे पहले आपको ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एक एंगल। तो देखिए 90 डिग्री के लिए हमें ज़्यादा दिमाग यूज़ करना नहीं होता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो आप 2 पे रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप मन करे तो प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसे कितने डिग्री, कितने सेंटीमीटर पे लेना है, 1 सेंटीमीटर पे। तो आप स्केल पे जो है वो अपना कंपास रखिए और 1 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारा 1। अगर आपको यहाँ नहीं करना, आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ मेजर कर लीजिए। देखिए 0 से 1 का डिस्टेंस इतना ही है, यहाँ तक खोल लीजिए इसको इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर ओपन कर लिया हमने। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पे इसको रखिए और 1 का कट लगाइए, 1 का आर्क यहाँ पे हमने कट लगा दिया। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं कुछ, A। ठीक है, दिस इज़ योर A। अब हम क्या करेंगे, O से A को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे ही हमने O से A को ज्वाइन किया, देखिए ये वैल्यू हमारी क्या थी, 1 सेंटीमीटर की थी, और यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, √5। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था हमारा, 1, बेस हमारा था 2,
और हाइपोटेन्यूस कितना आया था, √5। तो देखिए ये तो हमारा √5 यहाँ पे आया है। अब हम इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, आपको क्या करना है, ओ से ए की जो दूरी है उसको आप एज अ रेडियस मान के इसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ओ से ए, ये हमारा रेडियस है। इस ए से आपको क्या करना है, इस ए से हम कुछ इस तरीके से इसको नीचे लेके जाएंगे कि ये जाके नंबर लाइन को टच करे। ये टच कर रही है, ठीक है, ये हमारा रेडियस है। इसे हम इस आर्क को आगे इंटरसेक्ट करेंगे नंबर लाइन पे। जिस नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी उसे कुछ नाम दे देते हैं ए डैश करके। ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इसने टच किया, दैट दिस इज़ योर √5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।